हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन से संबंधित कुछ बातों को स्टडी किया था और एटलीस्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है। एंड जब आपने ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन को स्टडी किया था तब आपने कहा था कि जब ग्लास स्लैब से कोई लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो जो एमर्जेंट रे है वो हमेशा इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ होता है उसके पैरेलल होती है। ठीक है। और साथ में आपने कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है। और एक बात और हमने यहाँ पे कही थी कि जो एंगल ऑफ ये जो इमरजेंट रे है उसके और जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ है उनके इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। अब इसके आगे हम लोग प्रयास करें, देखिए क्या होगा, किस प्रकार से होगा, देखते हैं। देखिए अब हमें स्टडी करना है रियल एंड एपरेंट हाइट्स। ठीक है, रियल एंड एपरेंट हाइट्स। आपको पता होगा कि एक कोई कंटेनर है जिसको आपने वाटर से फिल कर रखा है, तो उस कंटेनर के का जो बॉटम है, बॉटम एकदम पेंदा, वो रेस आपको सीन होता है। ठीक है ना, रेस दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। बॉटम ऑफ अ कंटेनर, बॉटम ऑफ अ वाटर फिल्ड कंटेनर सीम्स रेस्ड, रेस दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। रियल या फिर एपरेंट हाइट्स के बारे में यही टॉपिक है। रियल एंड एपरेंट हाइट्स देखें हम लोग यहाँ पे क्या होगा, किस प्रकार से होगा। देखिए देखिए ये हमारे पास में रियल और एपरेंट हाइट्स के बारे में देखें। जैसे हमारे पास में जैसे कोई कंटेनर है एंड इस कंटेनर को हमने वाटर से फिल कर रखा है। ट्रांसपेरेंट कोई लिक्विड से फिल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट लिक्विड से। ये जैसे हमारे पास में एक कंटेनर जिसको आपने वाटर से फिल कर रखा है या किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट लिक्विड से फिल कर रखा है। यहाँ पे इसका बॉटम था जो हमें यहीं दिखाई देना चाहिए था, लेकिन इसके कारण से हमें ऊपर दिखाई देता है। देखिए ये एक नॉर्मल लाइन हो गई। यहाँ इस बॉटम को हमें दिखना चाहिए था इस पॉइंट ओ पे। ठीक है। अब ये कोई रे ऑफ लाइट जो है वो इस बॉटम से इस पॉइंट से चल रही है। ठीक है। और उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो रे ऑफ लाइट है इस हिसाब से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और दिस वन इज अनदर रे ऑफ लाइट, ये कोई दूसरी रे ऑफ लाइट है। ठीक है। और इसका भी रिफ्लेक्शन होगा। अब ये देखिए रिफ्लेक्शन, ये कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? वाटर से एयर में जा रही है। मीन्स कौन से मीडियम से? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव कर रही है। डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो इस कंडीशन में इसका ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हमें इस पॉइंट ओ डैश से आती हुई जूम होगी। ठीक है, समझे मेरी बात का मतलब है? इसका ये जो बॉटम है जो पॉइंट ओ पे था वो हमें कहाँ पे दिखाई देगा? ओ डैश पे दिखाई देगा। ठीक है, समझे मेरी बात का? यहाँ पे होगी आइज। ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप मान लीजिए ऐसे नहीं देखते आप, ये तो आपने परपेंडिकुलर देख रहे हो। आप अगर आप परपेंडिकुलर नहीं देख रहे होते, एक फिक्स एंगल पे आप इसको झुक कर देख रहे होते तो देखिए आप यहाँ पे जैसे ये हमारे पास में कोई रे ऑफ लाइट है जो कि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मली इंसिडेंट होने वाली जो रे ऑफ लाइट होगी वो विदाउट एन रिफ्लेक्शन पास हो जाएगी। इस पॉइंट ओ पे था इसका, इस पॉइंट ओ पे इसका बॉटम है। अब ये कोई दूसरी रे ऑफ लाइट है जो कि यहां से इस प्रकार से चला गया। अब ये डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है लाइट, तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगा, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल से दूर होना इस डायग्राम में हम शो कर देते हैं।
देखिए इस प्रकार से इसका रिफ्लेक्शन हो गया, और ये जो पॉइंट है इसका बॉटम हमें इस पॉइंट ओ डैश पे सी होता है, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक वाटर फील्ड कंटेनर है और उस वाटर फील्ड कंटेनर का जो बॉटम है वो हमें रेस्ट दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। द बॉटम ऑफ अ वाटर फील्ड कंटेनर सीम्स रेस्ट, ठीक है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसके कारण से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें देखनी है। द रियल हाइट ऑफ द बॉटम इज कैपिटल एच, ठीक है, बट द बॉटम ऑफ द कंटेनर सीम्स एट ओ डैश, ठीक है। The real height of the container is capital H, and it is assumed the real height of the container is capital H, and the bottom of the container seems at O dash. Thus the apparent height of this container is small h, ठीक है। So here we know that and the refractive index of the medium of liquid of container, जो इस कंटेनर में आपने लिक्विड फिल कर रखा है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपने n ले लिया। तो हमारे पास में देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि द रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, द रेशियो ऑफ रियल एंड एपरेंट हाइट्स, द रेशियो ऑफ रियल एंड एपरेंट हाइट्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। द रेशियो ऑफ रियल एंड एपरेंट हाइट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। देन वी कैन से दैट स्मॉल n means refractive index of medium is equal to the ratio of real height and apparent height। रियल हाइट अपॉन एपरेंट हाइट। तो यहाँ से स्मॉल n इक्वल आ जाएगा रियल हाइट हमारे पास में कैपिटल H अपॉन में एपरेंट हाइट हमारे पास में स्मॉल h। ये हो गया हमारे पास में स्मॉल n इक्वल्स टू स्मॉल n मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज इक्वल्स टू कैपिटल H अपॉन स्मॉल h, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये। एंड द डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे ये जो रियल हाइट है और यहाँ पे ये एक स्मॉल h, एक एपरेंट हाइट है, ठीक है ना। और इन दोनों हाइट्स का जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। तो इसको हम देखें, अगर इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे आता है? द डिफरेंस ऑफ रियल हाइट एंड एपरेंट हाइट ऑफ अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल h अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, स्मॉल h इक्वल्स टू कैपिटल H अपॉन म्यू। देन स्मॉल h की वैल्यू में लिखते हैं कैपिटल H अपॉन में म्यू। तो स्मॉल d इक्वल आ जाएगा, कैपिटल H हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये हो गया हमारे पास में स्मॉल d। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है उसके बारे में आप देखिए। हमने पहली बात तो जो बॉटम रेस्ट हमें सीम दिखाई देता है उसका रीजन हमने देखा इस रे डायग्राम से। तो इसका रीजन क्या है बेसिकली? इसका रीजन क्या है बेसिकली? रीजन है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और यहाँ हमने एक बात और बोली, रियल हाइट और एपरेंट हाइट्स का जो रेशियो होता है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। एंड अगर ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है देन स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल H अपॉन स्मॉल h एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल h इज कैपिटल H अपॉन में n। सॉरी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट किया आपने, तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ही आएगा ना। म्यू से भी करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n और म्यू दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक में ये वाला ले रखा है इसलिए हम ये वाला लेते हैं, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। ये था हमारे पास में रियल एंड एपरेंट हाइट्स, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं रियल और एपरेंट हाइट्स के बाद में। रियल और एपरेंट हाइट्स के बाद में दूसरा कोई टॉपिक क्या हो सकता है? यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आइस किस प्रकार से थी यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो नॉर्मली जब आप देख रहे थे तब दिख रहा था आपको, और ये एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे आप कंडीशन पे देख रहे हो तो आपको लगेगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अर्लियर सनराइज एंड डिलेड सनसेट।
अर्लियर सनराइज एंड लेट सनसेट, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम देखें अर्लियर सनराइज एंड लेट सनसेट के बारे में, अर्लियर सनराइज एंड लेट सनसेट। अब इसके बारे में अगर हम देखें क्या होता है ये, देखिए इसका जो बेसिक मीनिंग है वो क्या होता है कि सनराइज से कुछ टाइम पहले, सनराइज से कुछ टाइम पहले जो सन है वो दिखाई देने लग जाता है और सनसेट के कुछ टाइम बाद तक सन हमें दिखाई देता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के कारण से। देखो एक बात आपको ये पता है कि अर्थ के पास का जो मीडियम है वो अर्थ के पास वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर ज्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एयर डेंसिटी कम हो जाएगी, दैट मींस जो मीडियम है वो कौन सा हो जाएगा, मीडियम बिकम्स रेयर, ठीक है ना। तो अर्थ के पास का मीडियम डेंसर है, अर्थ से दूर वाला जो मीडियम है वो रेयर है। जैसे ये हमने ले लिया अर्थ, और ये हो गया हमारे पास में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे है सन। सन की डिस्टेंस अर्थ से बहुत ज्यादा है इसलिए हमें थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। अगर इसकी डिस्टेंस कम होती तो ये अर्थ से भी ज्यादा बड़ा होता। ये हो गया सन, और ये सन की रियल पोजीशन है, ये सन की रियल पोजीशन है। और ये कोई रे ऑफ लाइट है जो कि सन से चल रही है, अर्थ तक आ रही है। और सन से आने वाली ये जो रे ऑफ लाइट है इसको कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाना पड़ेगा, अर्थ के पास वाला मीडियम है डेंसर और अर्थ से दूर वाला मीडियम है रेयर। सो लाइट कमिंग फ्रॉम सन, दैट्स व्हाई लाइट कमिंग फ्रॉम सन हैज टू ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट द मीडियम नियरर टू द ग्राउंड ऑफ अर्थ इज डेंसर एंड द मीडियम अवे फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द अर्थ इज रेयर, ठीक है ना। दैट्स व्हाई द लाइट कमिंग फ्रॉम सन हैज टू ट्रैवल फ्रॉम rarer to denser medium. So rarer to denser medium में जब ये मूव करेगी, so due to it the ray of light bends towards the normal. इसकी ray of light की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। rarer से denser medium में जाएंगे तो स्पीड डिक्रीज होगी, और स्पीड डिक्रीज होती है then it bends towards the normal, ठीक है ना। और ये नॉर्मल की तरफ बेंड होके हमें जो सन है अपनी इस अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है, ठीक है ना। सन जो है वो हमें अपनी इस अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है। सन जो है हमें अपनी इस अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है। सन हमें इस अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सन है ये देखिए यहाँ था और हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मतलब सन अपनी रियल पोजीशन पे, अभी तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करके ऊपर आया नहीं, सनसेट हुआ ही नहीं, लेकिन सनसेट से पहले ही सन हमें यहाँ पे दिखाई देने लग गया, ठीक है ना। इसका मतलब है सनसेट होने, सनराइज होने से पहले ही सन हमें दिखाई देने लग जाता है, ठीक है ना। कितने डिग्री पे डिफ्लेक्ट होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ये इसकी रियल पोजीशन है, इससे ये अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है कितने डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट होके, हाफ डिग्री, ठीक है ना। हाफ डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट होके ये अपनी अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। और ये जो इसका टाइम होता है, ये दिखाई देने का टाइम, अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देने का जो टाइम होता है ये लगभग 2 मिनट का होता है, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को, 2 मिनट्स होता है। अब ये 2 मिनट्स होगा सनराइज के टाइम पे, और ऐसे ही जब सन सेट होगा तो सनसेट के टाइम पे भी 2 मिनट्स तक ये दिखाई देगा। तो ये 2 मिनट और कर दो आप सनसेट के टाइम पे, मींस पूरे जो डे का टाइम पीरियड होता है वो कितने मिनट से इंक्रीज हो गया, 4 मिनट से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। मींस ड्यू टू इट द टाइम पीरियड ऑफ अ डे इंक्रीजेस बाय 4 मिनट्स, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। तो यहाँ से हम देखें क्या बोला, here we say that the medium nearer to earth is denser and the medium away from earth is rare, ठीक है। That's why the light coming from sun has to travel from rarer to denser medium, so it bends towards the normal and sun seems its apparent position by deflecting half degree, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग बाय हाफ डिग्री रिफ्लेक्ट होकर अपनी अपरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है। एंड इसके बाद में अगर हम देखें
तो ये अपनी अपरेंट पोजीशन को कितने टाइम्स तक दिखाई देता है, 2 मिनट्स तक, ठीक है ना। द टाइम पीरियड फॉर दिस अपरेंट पोजीशन इज नियर अबाउट 2 मिनट्स, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस 2 मिनट्स इज टेकन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सेम एट द टाइम ऑफ सनसेट। सेम सनसेट के टाइम पे 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा ही। सनराइज के टाइम पे 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है, तो यहाँ पे 2 मिनट पहले आ गया ये, और वहां पे 2 मिनट बाद तक था वो। टोटल कितना हो गया, 4 मिनट्स हो गए। दैट मींस कि एक डे की जो टाइम पीरियड होता है, एक दिन का जो टाइम पीरियड होता है, रात में दिन का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना इंक्रीज हो गया, 4 मिनट्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और रात का कम हो जाता है 4 मिनट्स, ठीक है। ये थे रियल एंड अपरेंट पोजीशंस ऑफ सन, ठीक है, या फिर अर्लियर सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। अब इसके बाद में अगर हम देखें इससे आगे, तो ऐसे ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में हम देखें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में अगर हम देखें, देखिए क्या होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए आपको ये पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो लाइट आ रही है, इसलिए जो लाइट स्टार्स से हमारी तरफ आती है वो अलग अलग लेयर्स को क्रॉस करके आती है। अब अलग अलग लेयर्स की डेंसिटी अलग अलग होती है, मीन्स उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को, है ना। अर्थ के पास वाली लेयर डेंसर होती है, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे जो लेयर है वो कैंसिल हो जाएगी, रेयर हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है, कहने का जो मीनिंग है वो ये है कि बार बार इन लेयर्स के चेंज होने के कारण से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लेयर्स चेंज होंगी, इनकी डेंसिटी चेंज है, डेंसिटी चेंज होने का मतलब है इनका बार बार रिफ्रैक्शन होगा, और बार बार जब रिफ्रैक्शन होता है तो जो इमेज फॉर्म हो रही है इस स्टार की वो ट्विंकल करते हुए एज्यूम होती है। मतलब जो इमेज क्रिएट हो रही है स्टार की वो अलग अलग पॉइंट्स पे दिखाई देती है आपको, ठीक है ना, एक कांस्टेंट पॉइंट पे दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। इससे जो स्टार होता है वो ट्विंकलिंग करता हुआ लगता है आपको, ठीक है। देखिए आप इसमें बोल सकते हैं द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार has to pass from the various layers of our atmosphere, ठीक है ना। the light coming from star has to pass through the various layers of our atmosphere, ठीक है। that's why the image changes its position, that's why the image of this star changes its position on the retina पे बनने वाली इसकी जो इमेज है वो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करती रहती है, एंड ड्यू टू दिस चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज स्टार सीम्स टू बी ट्विंकल, ठीक है। मतलब वो स्टार जो है हमें कैसा दिखाई देता है, ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन ये भी बनता है, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं लेकिन प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं करते। स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। स्टार्स ट्विंकल्स बट प्लैनेट डू नॉट, व्हाई? स्टार्स जो ऐसा स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं बट प्लैनेट्स ट्विंकलिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका रीजन देखिए, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, ठीक है। स्टार्स के पास में खुद की लाइट है लेकिन प्लैनेट्स के पास में खुद की लाइट नहीं। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट ट्विंकल, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। इसलिए प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते क्योंकि प्लैनेट्स के पास में खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। अब इसके आगे और देखिए कुछ बातों के बारे में हम सोचें। देखिए हमने अब तक रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पे बेस्ड कुछ नॉर्मल फिनोमेना को स्टडी किया है जो हमारे नॉर्मल लाइफ में काम में आते हैं। अब इससे आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हमें कंसल्ट करना होगा जो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।